इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मूवीज मौजूद हैं जिसमें हम इंसानों का और परग्रहियों का आमना सामना दिखाया गया है। एंड ऑनेस्टली क्योंकि इन तरीके की मूवीज को हम इंसानों के द्वारा ही बनाया जाता है और डायरेक्ट किया जाता है, तो इसमें जीत हर बार हम इंसानों की ही होती है। बट हैव यू एवर थिंक कि अगर एक दिन अचानक से कोई भारी सिविलाइजेशन हमारे अर्थ पर आती है और वास्तव में सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमें उसका सामना करना पड़ता है, तो क्या वास्तव में हम उस सिविलाइजेशन को हरा पाएंगे? वेल गाइज, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद 99% लोगों के पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई भी चीज सच में नहीं हो जाती हम ऑथेंटिकली उसका आंसर नहीं दे सकते। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपको आज इस वीडियो में साल 2016 की फरवरी में हुए एक ऐसे ऑथेंटिक इंसिडेंट की फोटोज, वीडियोस और डेटा को दिखाऊं जिसमें ठीक इसी तरीके की चीज हुई थी, तो शायद इसका आंसर आप फिर बखूबी दे पाएंगे, राइट? तो गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आप ना सिर्फ एक ऐसे रियल इंसिडेंट के बारे में जानने वाले हैं जिसमें इंसान और परग्रहियों का आमना सामना हुआ था, बल्कि आज आप इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे ऑथेंटिक डेटा को भी देखने वाले हैं जिसे जानने और समझने के बाद एक बात पूरे ही तरीके से क्लियर हो जाएगी कि भाई टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में हम इंसान परग्रहियों के सामने कहां स्टैंड करते हैं। 26 फरवरी 2016 यूके के वेल्स कंट्री में मौजूद पेंट्रिज विलेज के लोग रात 2 बजे के आसपास ये नोटिस करते हैं कि उनके घरों के ऊपर से और आसपास से बहुत बड़े बड़े मिलिट्री चॉपर्स और फाइटर प्लेन्स गुजर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि ये विलेज काफी ज्यादा छोटा था, तो भाई यहाँ पर इन तरीके के इंसिडेंट कभी भी नहीं होते थे। अब क्योंकि ये चीज इस विलेज के लोगों के लिए काफी ज्यादा नई थी, तो जो भी लोग इस शोरगुल से उठ गए थे उन्होंने बाहर जाकर ये देखने का ट्राई किया कि भाई आसपास चल क्या रहा है। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि वो लोग ये नोटिस करते हैं कि ये सारे ही फाइटर जेट और चॉपर्स आसमान में एक ऐसी डायरेक्शन में तेजी के साथ जा रहे हैं जहाँ पर एक अजीब सा व्हाइट कलर लाइट वाला ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट शांति से हवा में एक जगह पर खड़ा हुआ है। बट वेट अ सेकंड, भाई अभी अभी जिस अजीब से ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बोला है, क्या उसका कोई ऑथेंटिक डेटा मेरे पास अवेलेबल है? जी हाँ गाइज, बिल्कुल है। असल में गाइज, ये जो वीडियो क्लिप अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये उसी अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की वीडियो क्लिप है जिसे इस विलेज के एक इंसान के द्वारा अपने फोन से रिकॉर्ड किया गया था। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब ये चीज चल ही रही होती है, तभी अचानक से लोकल अथॉरिटीज की गाड़ी इस विलेज में आती है और बाहर खड़े हुए हर एक इंसान को ये ऑर्डर देती है कि वो तुरंत ही अपने घर में जाकर अपनी खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर लें। कुछ मिनट्स आगे बीतते हैं और वहां पर रहने वाले लोग ये नोटिस करते हैं कि अब इस एरिया में सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं, बल्कि एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर, C-130 हरकुलस, C-17 ग्लोब मास्टर, E-3 सेंट्री और हॉकर बीचक्राफ्ट शैडो R1 जैसे एयरक्राफ्ट भी काफी कम ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे हैं। अब देखो, नॉर्मली इतने हाईटेक और महंगे प्लेन्स को कभी भी किसी विलेज में इतनी कम ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि इससे इनके डैमेज होने के चांसेस भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही वो एक कारण था जिसके चलते हुए ये सब देखकर धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि भाई उनके विलेज के आसपास कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर चल रहा है जो उनकी समझ से बिल्कुल ही परे है। इंटरेस्टिंगली, इसके कुछ ही मिनट्स के बाद वहां के लोग ये नोटिस करते हैं कि आसमान में वो जो अजीब सा ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट मौजूद था, उससे एक बहुत तेज धमाके की आवाज आती है और वो ऑब्जेक्ट एक ही झटके में गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट वहां से गायब होता है, बहुत सारी ग्रीन कलर की अजीब सी लाइट्स इधर उधर आसमान में अनयूजुअल तरीके से ट्रैवल करने लगती हैं, जैसा कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। प्रैक्टिकली इस वीडियो क्लिप को भी उसी रात विलेज के लोगों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही ये लाइट्स आसमान में इधर उधर काफी तेज ट्रैवल करने लगती हैं, इस विलेज का टेम्परेचर सडनली 5 डिग्री तक ठंडा हो जाता है और उसके बाद छा जाती है एक गहरी खामोशी। हवा में मौजूद सारे ही एयरक्राफ्ट वहां से चले जाते हैं। सड़कों पर मौजूद लोकल अथॉरिटीज अपनी गाड़ी में बैठकर इस विलेज को खाली कर देते हैं और कुछ ही मिनट के बाद इस विलेज का माहौल ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे रात 2 बजे से पहले था। अब देखो गाइज, जैसे ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, इस विलेज के लोग गहरी सांस लेते हैं कि चलो भाई, जो कुछ भी था अब वो वहां से जा चुका है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि भाई साहब, ये कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई थी। कैसे? लेट्स फाइंड आउट।
फरवरी 26, 2016 अर्ली मॉर्निंग कुछ न्यूज़पेपर और न्यूज आर्टिकल्स पेंट्रिज में रात में हुए इस इंसिडेंट्स को कवर करते हैं। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि ये सब कुछ सामने आ जाने के बाद ब्रिटिश आर्म फोर्सेस यानी कि BAF दुनिया के सामने आकर ये बोलती है कि उन्होंने तो इस एरिया में देर रात कोई भी ऑपरेशन किया ही नहीं है। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब थी कि कैसे लोग इतने बड़े इंसिडेंट को नकार सकते हैं, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस विलेज के कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई वो विलेज के उस जगह पर जाकर देखेंगे जहां पर रात में ये सारा ही इंसिडेंट चल रहा था। एंड गाइस जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं लिटरली भाई उनके होश उड़ जाते हैं। असल में गाइस वहां जाते ही वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उस जगह पर कुछ इस तरीके का एक अजीब सा स्नोफॉल हो रहा है। अब देखो भले ही वीडियो क्लिप में आपको ये बर्फ काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस उन्होंने ये बताया कि ये बर्फ नॉर्मल बर्फ के कंपैरिजन में ना सिर्फ काफी ज्यादा थिक थी बल्कि ये काफी ज्यादा चिपचिपी थी, और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई बर्फ नहीं बल्कि कोई स्पेस डेब्री यानी कि मलबा हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो लोग ये देखकर भी हैरान थे कि वहां पर बहुत से ऐसे पेड़ भी मौजूद थे जो कि एक सर्टेन हाइट से ऊपर अपने आप एक सीधी लाइन में कट चुके थे। ये ठीक ऐसा ही था कि मानो कोई हैवी एयरक्राफ्ट तेजी के साथ इन पेड़ों को काटता हुआ निकल गया हो। एक और चीज जो उन लोगों के द्वारा नोटिस की गई वो ये थी दोस्तों कि इन पेड़ों के साथ साथ यहाँ पर जो छोटे मोटे पौधे और घास भी मौजूद थी वो भी सिर्फ एक रात में ही मुरझाकर ब्राउन हो चुकी थी, जैसा कि आप अभी खुद भी इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। एंड ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस ये सारी चीजें देखकर उनका ग्रुप काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही बाकी के लोगों को इस इंसिडेंट की सच्चाई बताने के लिए वापस विलेज की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं, बिना ये जाने कि इससे कई गुना बड़ा मिस्टीरियस इंसिडेंट उनका विलेज में इंतजार कर रहा था। एक्चुअली गाइस जैसे ये ग्रुप विलेज में एंटर करता है इन्हें ये पता चलता है कि देर रात वो लोग जो इस सारे ही इंसिडेंट को देखने घर से बाहर आए थे उनके काफी हद तक सर के और दाढ़ी के बाल एक ही रात में सफेद हो चुके हैं। अब क्योंकि ये सारी ही चीजें काफी ज्यादा अजीब थी तो इन सभी लोगों ने खुद की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने विलेज के पुलिस स्टेशन में इन सारी चीजों की रिपोर्ट कराई। इंटरेस्टिंगली इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि वो फील्ड जहां पर बहुत सारे पेड़ और पौधे मुरझा गए थे वहां पर रेडिएशन का लेवल नॉर्मल लेवल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था, जिससे इनिशियल रिपोर्ट ने एक बात पूरे तरीके से क्लियर कर दी कि भाई 26 फरवरी की रात जो कुछ भी इस विलेज में हुआ था वो नॉर्मल तो किसी भी एंगल से नहीं था। अब देखो गाइज इस पॉइंट तक भले ही इन सभी लोगों के पास कुछ वीडियोस, फोटोज और लैब की रेडिएशन रिपोर्ट मौजूद हो, लेकिन क्योंकि BAF लगातार ये डिनाई कर रहा था कि भाई हमने तो कोई ऑपरेशन यहाँ पर किया ही नहीं है, तो इन सभी लोगों को कोई ऐसा ऑथेंटिक एविडेंस चाहिए था जो BAF पर भी प्रेशर डालकर सच्चाई को दुनिया के सामने ला सके। एंड गेस व्हाट, इसके कुछ ही दिनों के बाद इन लोगों के हाथ में लगता है एक ऐसा ऑथेंटिक एविडेंस जिसने इस पूरे ही सिनेरियो को एक ही झटके में पलट दिया। मार्च 1, 2016 पेंट्रिज से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मोनमोथ टाउन में स्टैब्लिश ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट अपने रूटीन को फॉलो करते हुए मंथली सेस्मिक रिपोर्ट को पब्लिश करता है। असल में गाइज ये जो डिपार्टमेंट होता है इसका प्राइमरी काम अपने बड़े बड़े सेंसस के थ्रू ये पता लगाने का होता है कि पूरे ही मंथ में इस टाउन या फिर इस टाउन के आसपास मौजूद किसी भी जगह पर कितनी बार अर्थक्वेक आया है और कितनी बार एक्सप्लोजन हुआ है। इंटरेस्टिंगली इस डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज की गई फरवरी मंथ की रिपोर्ट में 26 फरवरी 2016 की रात एक बहुत बड़ा स्पाइक भी देखने को मिलता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अगर इस रिपोर्ट और आई विटनेसेस के द्वारा रिकॉर्ड किए गए एविडेंस को आपस में मिलाकर देखा जाए तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि 26 फरवरी 2016 की रात पेंट्रिज के लोगों ने जिस तेज धमाके को सुना था हकीकत में वो धमाका उनकी कल्पना नहीं बल्कि वास्तव में हुआ था। अब क्योंकि ये रिपोर्ट खुद एक रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज की गई थी तो उनकी रिपोर्ट को झूठा नहीं बताया जा सकता था, जिसके चलते हुए फाइनली BAF पर चारों ही तरफ से इतना प्रेशर आने लगा कि उन्हें दुनिया के सामने आकर उस रात की सच्चाई को बताना पड़ा। लेकिन अफसोस इस सच्चाई को जिस तरीके से दुनिया के सामने रखा गया शायद वो सुनने के बाद आपकी भी हंसी निकल जाएगी। असल में गाइस जब फाइनली BAF पर प्रेशर बढ़ने लगा तो पहले से डिनाइल मूड में चल रहा ये डिपार्टमेंट अचानक इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि यस उस रात हमारे प्लेन और एडवांस इक्विपमेंट इस विलेज के अंदर मौजूद थे, लेकिन उसके पीछे का रीजन कोई परग्रही सभ्यता का आमना सामना करना नहीं बल्कि एक नॉर्मल सी ड्रिल को कंडक्ट करना था। अपनी बात को आगे कंप्लीट करते हुए वो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये एक कमेलियन ड्रिल थी जो कि हर 2 साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। लेकिन गाइस इस स्टेटमेंट के साथ एक इतनी बड़ी गलती है कि भाई यूके से इतनी दूर बैठा हुआ इस साधारण से इंसान ने भी ना
उसकी कमी को एक ही झटके में पकड़ लिया। असल में देखो, अकॉर्डिंग टू यूके लॉ, वहां पर अगर कोई भी मिलिट्री ड्रिल या फिर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है तो जनरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगभग 28 दिन पहले किसी भी टाउन या फिर विलेज के नोटिस बोर्ड पर नोटिस को लगाकर या फिर नॉर्मली लोकल न्यूज़पेपर पर देकर लोगों को ये अलर्ट करती है कि भाई इस दिन इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हम अपनी एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस केस के साथ एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है। असल में देखो, ये जो भी सिनेरियो पेंट्रिज में हुआ था वो एक प्राइवेट लैंड के ऊपर हुआ था, और अगेन अकॉर्डिंग टू यूके लॉ, अगर आप किसी भी प्राइवेट लैंड पर किसी भी तरीके की एक्सरसाइज या फिर ड्रिल को कंडक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको रिटन में लैंडलॉर्ड से परमिशन चाहिए होती है, और इसके बाद मिनिमम 6 हफ्तों का टाइम आपको उस लैंडलॉर्ड और आसपास के लोगों को नोटिफिकेशन पब्लिश करने के बाद देना होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ऐसी ड्रिल जिसमें काफी ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट या फिर चॉपर्स का इस्तेमाल किया जाना हो, भाई उसकी कम से कम 6 महीने पहले से प्री प्लानिंग भी होनी चाहिए। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए और ये मान भी लिया जाए कि ये सिर्फ एक एक्सरसाइज या फिर ड्रिल का ही पार्ट था, तब भी लोगों को कम से कम 28 दिन या फिर चलो 2-3 दिन पहले तो प्रॉपर नोटिफिकेशन के थ्रू बताना हर हाल में जरूरी था। बट अफसोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर अगर ये कोई मिलिट्री ड्रिल या फिर एक्सरसाइज नहीं थी तो भाई ये था तो था क्या? वेल गाइस, इसका काफी हद तक हमें जवाब देखने को मिला आगे आने वाले सिर्फ कुछ ही हफ्तों में। असल में इस मामले के पूरे तरीके से शांत हो जाने के कई हफ्तों बाद तक भी लोग ये रिपोर्ट करते रहे कि उन्हें आज भी लगातार आसमान से नीचे उतरती अजीब सी रोशनियां उसी फील्ड में रात में इधर उधर तेजी के साथ घूमती हुई नजर आती हैं, जिसके बाद जैसे ही ये चीजें उस फील्ड में होती हैं, कुछ ही मिनट के बाद वहां पर बहुत सारे चॉपर्स को लैंड कराया जाता है। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि जब इन तरीके की वीडियो क्लिप्स और लोकली ये बातें काफी ज्यादा गर्म होने लगी तो फाइनली इस पूरे ही केस से पर्दा उठाने के लिए सबसे पहली बार BAF का एक ऑफिसर सामने आता है। असल में गाइस, अपनी पहचान को छुपाते हुए ये ऑफिसर ये बताता है कि 26 फरवरी 2016 की रात करीब 1:12 पर उन लोगों को अपनी रेडार में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट अचानक से इस विलेज के ऊपर अपीयर होता हुआ दिखाई दिया था। इंटरेस्टिंगली, इस ऑफिसर के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट कहीं से भी ट्रैवल करता हुआ नहीं आया था, बल्कि ये सडनली इस विलेज के ऊपर एकदम से ही अपीयर हो गया था। अब देखो, जैसे ये स्टेटमेंट पेंट्रिज के लोगों के सामने आया, उन्होंने एक ही झटके में इस स्टेटमेंट पर बिलीव कर लिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट हूबहू मैच करता था इस पूरे ही इंसिडेंट की सबसे फेमस आई विटनेस कैस क्लार्क के स्टेटमेंट से। असल में गाइस, जहां एक तरफ उस रात जब बाकी के विलेज के लोग अपने फोन या फिर कैमरा में इस सारी इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये सारा ही इंसिडेंट जहां पर भी हो रहा था उससे सबसे नजदीकी घर कैस का ही था। इंटरेस्टिंगली, कैस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे ही वो शोरगुल सुनकर बाहर आई, उन्होंने ये देखा कि ये अजीब सा ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट एकदम से ही आसमान में फ्लैश हुआ था। ये ठीक ऐसा ही था जैसे ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके नहीं बल्कि किसी दूसरे डायमेंशन से इस डायमेंशन में आया हो। अब क्योंकि कैस का स्टेटमेंट BAF के ऑफिसर के स्टेटमेंट से काफी ज्यादा मिलता जुलता था, तो इससे एक बात पूरे तरीके से क्लियर हुई कि भाई ये जो कुछ भी ऑब्जेक्ट था प्रैक्टिकली ये कहीं से ट्रैवल करके नहीं बल्कि इंटर डिमेंशन के थ्रू अर्थ पर आया था। इंटरेस्टिंगली, अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए BAF ऑफिसर ये बोलते हैं कि जैसे ही उन्हें ये ऑब्जेक्ट अपनी रेडार पर दिखा, उन्होंने तुरंत ही एक छोटी सी टुकड़ी को इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इनिशियल फाइटर प्लेन पायलट्स ने इस ऑब्जेक्ट को देखकर ये बात पूरी तरीके से क्लियर करी कि ये ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है ये प्रैक्टिकली 30 मंजिला बिल्डिंग से भी बड़ा है और ये खामोशी से हवा में एक जगह पर स्टेबल खड़ा है। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी, तो इसे काउंटर करने के लिए एक से एक एडवांस एयरक्राफ्ट को इस ऑब्जेक्ट के पास भेजा गया। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि इस ऑब्जेक्ट ने कभी भी हम इंसानी टेक्नोलॉजी को हार्म नहीं पहुंचाया। इवन जब इस ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हुए BAF के द्वारा इसे हिट किया गया तो इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ और अंदर से बहुत तेज ठंडी हवा नीचे विलेज की तरफ फ्लो होने लगी। अब इस पॉइंट पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको चैप्टर 1 में ये बताया था कि कैसे लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि एक्सप्लोजन की आवाज सुनने के बाद इस विलेज का टेम्परेचर सडनली 5 डिग्री तक ठंडा हो गया था, जिससे अगेन आई विटनेसेस और BAF के ऑफिसर का स्टेटमेंट काफी हद तक मैच करता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि वो ये बोलते हैं कि जैसे ही एक्सप्लोजन होता है, इस ऑब्जेक्ट के चारों ही तरफ से ग्रीन कलर के बहुत से छोटे छोटे लाइट्स या फिर ऑब्जेक्ट रिलीज होने लगते हैं और ये ऑब्जेक्ट बिना ट्रेवल करे बस वहां से गायब हो जाता है।
जिसके चलते हुए बीएएफ तुरंत ही उन ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट्स का पीछा करना शुरू करती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट इतनी ज्यादा तेज होते हैं कि वो चाहकर भी उन्हें चेज नहीं कर पाते और देखते ही देखते वो सारे ही ग्रीन ऑब्जेक्ट्स वहां से गायब हो जाते हैं। और फाइनली गाइस फिर आता है इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा कैच। असल में देखो, यहाँ तक का पूरा ही इंसिडेंट आई विटनेसेस के स्टेटमेंट से भी मैच करता है, लेकिन ये कहानी टेक्निकली यहीं पर ही खत्म नहीं हुई थी। असल में गाइस इस ऑफिसर के अकॉर्डिंग ये साइटिंग सिर्फ पेंट्रिज में ही 26 फरवरी 2016 को पहली और इकलौती बार बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बल्कि इन ऑफिसर के अकॉर्डिंग तो ये अजीब सी चीज इसके भी कई दिनों के बाद तक लगातार भी वेल्स और आसपास की कंट्री में बहुत बड़े स्केल पर देखी गई थी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इन सभी साइटिंग्स का पैटर्न एकदम से ही कॉमन था, जिसमें एक जायंट ब्लैक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट अचानक से आसमान में अपीयर होता था और फिर जैसे ही लोग वहां पहुंचते थे वो गायब हो जाता था। अब देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिसर, क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा मैसिव थी, तो इसके लिए प्रॉपर एक फाइल को तैयार किया गया, जिसके ऊपर आगे चलकर यूके पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन किया गया था। एंड ऑनेस्टली गाइस, आज की डेट में भी ये डिस्कशन, इससे रिलेटेड सारी ऑथेंटिक डेटा इंटरनेट पर भाई भर कर मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो खुद से भी डीप रिसर्च करके इन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। और देखो गाइस, ये वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए इस इंसिडेंट को आज भी यूके के सबसे बड़े यूएफओ इंसिडेंट में से भी एक इंसिडेंट माना जाता है, जिसे पैंट्रिज यूएफओ इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर इस चीज में जरा सा भी दम है तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि भाई भले ही हम एक दूसरी कंट्री को देखकर आपस में ये बताएं कि देखो मैं कितना ज्यादा एडवांस हूं या आप कितने ज्यादा एडवांस हैं, लेकिन सच तो यह है कि अगर हमको किसी भारी सभ्यता से कंपेयर किया जाए तो शायद हमारी टेक्नोलॉजी उनके सामने कहीं पर भी नहीं टिकती। तो गाइज, ये तो बात हो गई मेरी रिसर्च और इन एविडेंसेस की, जिसे देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि भाई आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और 5000 लाइक तक इसे पहुंचा देंगे। लेकिन इसके साथ ही गाइज एक और चीज जो मेरे लिए मैटर करती है वो है आपकी ओपिनियन। असल में गाइज, आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियोस, फोटोज, रेडिएशन रिपोर्ट, सेस्मिक रिपोर्ट या फिर बीएएफ ऑफिसर का स्टेटमेंट, क्या ये सारी चीजें सच हैं या फिर सच ये है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज या फिर ड्रिल को ही किया गया था? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हर वीक और ज्यादा मिस्टीरियस वीडियोस को एक्सप्लोर करने के लिए भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये 2 वीडियोस दिख रही हैं भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जय हिंद।